of class 8th, which is compound interest. In the last lecture, we have covered the types of interest and their uses. In this lecture, we will learn some new terms based on compound interest. So pay your attention here to learn all those topics delivered by me here. So without taking any moments, let's start. So let's see here now. मैंने क्या लिखा है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था कि आपके पास प्रिंसिपल होता था, रेट होता था और टाइम होता था और हमें अमाउंट या इंटरेस्ट निकालना होता था। यहाँ पे क्या है, कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये हो रहा है कि अगर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, यानी इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, लेकिन जो आपका रेट है वो हर साल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यानी रेट जो है वो फिक्स नहीं है, एवरी ईयर क्या हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। उस कंडीशन में आप अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो सपोज कि आपके पास एक प्रिंसिपल पी है और 2 साल के लिए वह कंपाउंड हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे उसको? मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में उसका रेट रहा x% और सेकंड ईयर में चला गया y%, तो उसका अमाउंट निकालने का प्रोसेस जो होगा उसको ऐसे निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू 1 प्लस फर्स्ट ईयर में रेट लगा x%, x/100, सेकंड ईयर में लगा 1 प्लस y/100। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं अगर रेट जो है वेरी करे ईच ईयर। क्लियर? तो ये रहा हमारा फॉर्मूला कि कोई भी आपके पास प्रिंसिपल दिया रहा है, आपके पास टाइम दिया रहा है, लेकिन रेट जो है हर साल क्या करने लगे, वेरी करने लगे, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाकर आप अमाउंट निकाल सकते हैं। क्लियर? आइए पहले इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या और इस पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स सी हियर नाउ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट for 20,000 rupees for 2 years compounded annually, the rate of interest being 5% per annum during the first year and 6% per annum during the second year. It means कि आपके पास प्रिंसिपल दिया है, टाइम 2 साल दिया है और रेट जो है दोनों साल में क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। यानी फर्स्ट ईयर में रेट रह रहा है 5%, सेकंड ईयर में रेट कितना हो जा रहा है, 6%। तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट निकालने के लिए पूछ रहा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन देखते हैं इसे। यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट फॉर 2 इयर्स, अमाउंट फॉर 2 इयर्स। 2 साल का अमाउंट क्या निकलेगा, पहले प्रिंसिपल 20,000 प्रिंसिपल हो गया, इनटू पहला ईयर में निकालते हैं 1 प्लस x/100, यानी फर्स्ट ईयर का जो रेट रहेगा वो लिखेंगे, यानी 1 प्लस फर्स्ट ईयर रेट कितना है 5/100, इनटू सेकंड ईयर में कितना है 6%, 1 प्लस 6/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 20,000 इंटू 100 5/100 हो जाएगा, इंटू 100 6/100 हो जाएगा, 2020 गॉन। क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 105 इंटू 106, और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 22,260 रुपीज। यानी अगर आपका 20,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाए 2 साल के लिए और रेट जो है हर साल चेंज होता है, एक फर्स्ट ईयर में 5% रहता है और सेकंड ईयर में 6% रहता है, तो 2 साल बाद आपको इतना पैसा अमाउंट टोटल होगा। यानी अगर इस पे इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, तो क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते, तो आपको CI निकल जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर आपके पास प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, लेकिन रेट टाइम के हिसाब से हर साल चेंज होता रहे, तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगाकर उसका अमाउंट या इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन डन हुआ। आइए इसके नेक्स्ट टर्म्स को देखते हैं जो कि इसी के जैसा है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आइए उसको देखते हैं। पहले आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि when the interest is compounded annually but the time is in fraction, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या यहाँ पे कि अगर आपके पास जो इंटरेस्ट दिया है वो एनुअली कंपाउंड होता रहे, लेकिन जो टाइम आपके पास हो, जैसे आपने 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल 5 साल ऐसे करके राउंड फिगर में था तो आप निकाल सकते थे आराम से। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में रहता तो कैसे निकालते हैं?
तो आइए पहले इसको चेक करते हैं कि इसका निकालने का प्रोसेस क्या होगा। हमने मान लिया कि अगर हमने मान लिया प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका पी है, रेट कितना है, रेट आपका R% है, और आपके पास टाइम मान लेते हैं 2 इंटीजर 1/3 ईयर्स दिया गया हो, तब अमाउंट कैसे निकलेगा। तो अमाउंट निकालने का प्रोसेस होगा अमाउंट फॉर कितने साल के लिए, अमाउंट इतने ही साल के लिए निकल रहा है ना, अमाउंट फॉर 2 इंटीजर 1/3 ईयर्स। क्या हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल इंटू 1+ पहले निकले R/100। अब यहां करना क्या है, जो आपका होल नंबर में वैल्यू है ना वो फर्स्ट वाले पे चला जाएगा। बता इसमें यहाँ पे 2 क्या है, होल नंबर में 1/3 फ्रैक्शन में है, तो पहला होल नंबर यहां पे चला गया। इसके बाद क्या लिखेंगे 1+, अभी जो फ्रैक्शन है ना वो रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 इंटू R/100, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी अगर आपके पास प्रिंसिपल दिया रहा है, रेट दिया रहा है और टाइम फ्रैक्शन में दिया रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं उसका अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां देखते हैं हमने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 2 इंटीजर 1/4 ईयर्स। यहाँ पे टाइम आपको किस में है, फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी 2 इंटीजर 1/4 ईयर्स दिया गया है। प्रिंसिपल आपके पास 30,000 है और रेट आपका 8% है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट देखिए कैसे निकलेगा। इसका लिखेंगे अमाउंट फॉर कितने साल के लिए अमाउंट निकल रहा है, 2 इंटीजर 1/4 ईयर्स। इसको लिखा जा सकता है क्या, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 30,000, क्लियर, इंटू 1+ R कितना दिया है आपके पास 8/100, और जो आपके पास होल नंबर में जो रहेगा ना वैल्यू, उसको आप क्या लिखेंगे, पावर में पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट आपका आएगा 1+, जो आपका फ्रैक्शन में रहेगा वैल्यू वह रेट के साथ नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/4 है, 1/4 इंटू R कितना आपके पास है, रेट यानी 8%/100। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 30,000 इंटू ये हो जाएगा 108/100 द पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 100 1 100 + 2 102/100 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे 30,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 102/100। अब आप यहां से सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट लाएंगे वो आपका क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा 2 इंटीजर 1/4 ईयर्स के लिए। बात आ रही समझ में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आपके पास प्रिंसिपल दिया रहा है, रेट दिया रहा है और टाइम फ्रैक्शन में दिया रहा है, तो ये प्रोसेस यूज करके आप उसका अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट नजर आए तो आप तुरंत मैसेज करके पूछिए, तुरंत कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। क्लियर। इसके बाद से इस प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने मेरा नहीं देखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड जो पहला लेक्चर हमारा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बिगिनिंग का कांसेप्ट जो है क्लियर हो सके। उसके बाद आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है। आइए इसका नेक्स्ट टर्म क्या है उसको देखते हैं। अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि जो भी प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट या व्हाटएवर जो भी हम फाइंड आउट कर रहे थे, ये क्या हो रहा था, प्रोसीड हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर क्या हो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था कि यानी इतना अमाउंट है, बढ़ के इतना हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वो हर साल अलग अलग रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो रिड्यूस होने लगे, डिक्रीज होने लगे या घट जाए। यानी जब डिप्रिशिएट होने लगे तो वह डिप्रिशिएशन के कारण जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला को पहले देखते हैं। यानी जब इंटरेस्ट जो एनुअली कंपाउंड हो लेकिन वो वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, तब कैसे निकालेंगे, आइए उसको चेक करते हैं। क्या मैंने बोला, फॉर डिप्रिशिएट वैल्यू, फॉर डिप्रिशिएट वैल्यू, जब वैल्यू डिप्रिशिएट करने लगे तब अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 - R/100 द पावर n। क्या मैंने लिखा, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 - R/100 द पावर n।
जब बढ़ रहा था तो यहाँ हमने प्लस किया था, अब ये घट रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो वह क्या होगा, माइनस लगेगा यहाँ पे। जब आगे बढ़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तब वहां पे प्लस हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? आइए पहले इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा इस पे। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका। अ कार इज बॉट ऑफ ₹4 लाख, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। एक कार है जिसका कॉस्ट 4 लाख रुपीज है। क्लियर? ये जो है हर साल इसका वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है। किस रेट से? 10% पर एनम। तो 2 साल में इसका रेट कितना हो जाएगा? यानी कोई सामान आप मार्केट से खरीद के लाते हैं या कोई भी कमोडिटी हो जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो जब मार्केट से हम खरीदते हैं उस वक्त तो ओरिजिनल कॉस्ट देते हैं, लेकिन जब घर पे लेकर आते हैं उसका कॉस्ट क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। क्लियर? तो उसी वही बात यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। तो सोल्यूशन देखेंगे इसका। सोल्यूशन क्या है, आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 4 लाख रुपीज। क्लियर? रेट कितना है, 10%। टाइम को मतलब एन जो है, एन कितना दिया है आपका, 2 इयर्स दिया है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, जब वैल्यू घट रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, 4 लाख इंटू 1 माइनस रेट कितना हो जाएगा, 10/100 n × 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटू ये 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, 90/100 पावर 2 है तो डायरेक्ट हम 90 इंटू 90/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 2020 40 गॉन। अब ये वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 90 इंटू 19। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इसका डिप्रिसिएटेड वैल्यू निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कोई भी वैल्यू जब डिप्रिसिएट होने लगे, यानी अगर डिप्रिसिएट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस रेट बाई 100 द पावर n होता है। यानी कोई भी वैल्यू अगर कंपाउंडेड एनुअली हो और वह डिप्रिसिएट होने लगे तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला काफी यूजफुल है। ठीक है, तो जब भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे और वह इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा जिससे आप फाइंड वैल्यू को कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा हमारा टोटल टर्म्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड था। जो भी आपको डाउट अगर लगे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे लिंक दिया होगा और वहां से आप जाकर फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, फिर आप सेकंड लेक्चर को देखें। वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने कंटेंट लिखवाया उसको नोट डाउन करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं अगर जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।